नमस्कार, मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। स्वर्गीय राजा मानसिंह की 100वीं जयंती के मौके पर जिले भर में कई स्थानों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर शहर में राजा मानसिंह सर्किल पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में राज्य सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने स्वर्गीय राजा मानसिंह की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व पर्यटन मंत्री और राजा मानसिंह की पुत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा, उनके पुत्र कुंवर दुष्यंत सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। पुष्पांजलि कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि भरतपुर राज परिवार हमेशा से ही भरतपुर की जनता की भरपूर सेवा करता आ रहा है और स्वर्गीय राजा मानसिंह ने भी जाति धर्म से ऊपर उठकर भरतपुर वासियों की भरपूर सेवा की है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजा मानसिंह किसानों, मजदूरों और गरीबों के सच्चे हितैषी थे और यही वजह थी कि वे लगातार 7 बार विधायक चुने गए थे। इस मौके पर रागनी कार्यक्रम और हवन यज्ञ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। रागनी कार्यक्रम में गायक कलाकारों ने भरतपुर राज परिवार और राजा मानसिंह की गाथाओं का वर्णन किया। इस मौके पर काका रघुराज सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष संतोष फौजदार, भाजपा नेता अरविंद पाल सिंह के अलावा बड़ी संख्या में भरतपुर के गणमान्य नागरिक और ग्रामीण जन मौजूद रहे। जिले भर में भी अन्य स्थानों पर राजा मानसिंह की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इतिहास है, जहां बात भरतपुर की आती है और इस राजघराने की आती है, जो आज हमारे नौजवान साथी हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं सालियों को, बुआ कहीं गई? छोड़ छाड़ के सत्संग कर ले, इज्जत के मत को से छोड़ छाड़ के सत्संग कर ले, इज्जत के मत पे हो से तेरे ज्ञान बिना मुंह रखे हो से हमारे साथ को बड़ी प्यार से जो है इस तरह से राजा मानसिंह अमर रहे। 100वीं वर्षगांठ है। इस पर मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरा परिवार साथ में है और हमेशा साथ रहेगा और भरतपुर की सेवा करता है। स्वर्गीय राजा मानसिंह जी ने सन 52 से लेकर लगातार सन 85 तक, जब तक वो शहीद हुए, जनता की सेवा निस्वार्थ करते रहे, कभी चुनाव हारे नहीं। और इसी से प्रतीत होता है कितना प्यार भरतपुर की जनता को उनके प्रति था और उनका कितनी सेवा थी भरतपुर के लोगों को। मैं उनके नमन करता हूं उनको और उनको आत्मा को भगवान शांति दे, ऐसी प्रार्थना। कुंवर दुष्यंत सिंह और कुंवर रघुराज सिंह तो सारी बातें कह गए, पर भैया मुंह पे कछु मसालो ही ना रहा। पर एक बात कहना चाहती हूँ कि स्वर्गीय राजा मानसिंह हमेशा अपने हाथों से ट्रैक्टर ठीक करना, खेती में काम करना, उन्होंने मेरे को सिखाया है कि खेती हम कैसे करते हैं। पर ये बात सही है कि राजाओं में राजा मानसिंह किसान थे और किसानों में राजा मानसिंह राजा थे। मेरे को एक घटना याद है, क्योंकि हम 3 ही बहनें, भाई है नहीं। उन्होंने मेरे को हमेशा एक लड़के के रूप में संभाला और पाला था। तब जब लोग फोन करते मोबाइल पे तो ये कहेंगे भाई साहब बीवी कहाँ है,
तो मैं कहूँ भाई साहब बीबी ही बोल रही है। यानी मेरी आवाज भी मोबाइलों पे एक लड़का की जैसे जाती है। तो मुझे वो किस्सा याद आया कि 1972 में ये बजाज स्कूटर चले नए नए, तो स्वर्गीय राजा मानसिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आए थे विलगत से। नया स्कूटर चलो भी ना, मैं पूरा खोल के बैठ गए कि कैसे जुड़े कैसे ना जुड़े। हमने कही डैडी ये क्या कर रहे हो? बेटा देखना चाहिए, कहीं खराब है लो तो क्या करूंगी। और यही नहीं, एक किस्सा और याद आया मेरे को। महाराज साहब से कागज जी आपको ज्यादा याद होगा, महाराजा करौली थे और ये सब यहाँ आके भरतपुर आए थे। राजा मानसिंह के कोटी मोती झील पे थे, खाना वाना खाया। जब वो जा रहे थे वहां से मोती झील से, तो गाड़ी स्टार्ट ना हुई। तो महाराज साहब बोले कि मानू, मेरे पिताजी का प्यार का घर का नाम था मानू, कि मानू देखो ये गाड़ी स्टार्ट ना हो रही। तो उन्होंने कहा महाराज साहब जरा बोनट खोल। बोनट खोल दी। उन्होंने देखो देखी करी होगी कुछ कि महाराज 1 पैसा लूंगा तुम्हारे गाड़ी सही कर दूंगा, 1 नया पैसा। अगर आपको याद होगा 1 नया पैसा तांबे का छल्ला टाइप आप सुराख हो, बाप पैसा लेके नहीं, एक वॉशर टाइप बना के कसती और वो स्टार्ट है गई। हमें ऐसे कई किस्से हैं उनके जो हमें याद आते हैं, हमें कभी कभी नहीं आते। पर आज मैं वो भी बात कहना चाहती हूँ कि 21 फरवरी 1985 में जिस तरह से स्वर्गीय राजा मानसिंह को पुलिस द्वारा उनकी हत्या की गई थी, और यही नहीं जाने कितने सरकार आई है, कितनी सरकार गई, उन मुलजमों को ले थे एक गाड़ी और एक्स्ट्रा चले करी स्कॉट करने के कोई मान नहीं दे। और अभी एक कह रहे थे कि इतना पैसा खर्च हुआ उनके लाने ले जाने में, करोड़ों रुपए गए। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आप सुबह से बैठे थे। आज लक्ष्मी नारायण को आना था, किसी कारण से वो कहीं अटक गई। अभी भी मेरे पास फोन आया कि बहन जी मैं जरा लेट हूँ। मैं कि भैया मैं पब्लिक ज्यादा नहीं रोक पाऊंगी क्योंकि सुबह के 11 बजे लक्ष्मी नारायण और हमने और पंडित रामकृष्ण जी ने काका रघुराज सिंह जी के साथ और आप बुजुर्ग जो बैठे हो यहाँ, यही सड़क पे खूब लटकाए हमने, संघर्ष कर करके कभी शिवचरण मात्र बन जाए, दोबारा मुख्यमंत्री बाको विरोध किया, कभी कुछ के ऊपर। हमने ये संघर्ष कर करके 35 साल में न्याय तो लियो।